अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, यानी कार्यकारिणी पर कलह लगातार जारी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलने की बात जीतू पटवारी की कवायद रंग लाती नहीं दिख रही। कांग्रेस नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की दूसरी सूची जारी हो गई, लेकिन सूची जारी होते ही सचिव बनाए गए मोनू सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया। बाद में एक अन्य सचिव अमन बजाज ने भी इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि मोनू सक्सेना पचौरी समर्थक नेताओं को तरजीह दिए जाने के चलते नाराज हैं। पहली लिस्ट जारी होने के बाद इंदौर के कांग्रेस नेता प्रमोद टंडन ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी हमलावर थे। डैमेज कंट्रोल के लिए 158 पदाधिकारियों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई और इसके बावजूद नेताओं के बगावती तेवर पर काबू नहीं पाया जा सका। कांग्रेस में चल रहे सियासी झंझावात पर भाजपा चुटकी लेते हुए तंज भी कस रही है कि दूसरी सूची आ गई, इसके बाद भी असंतोष जो है वो लगातार जारी है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। भोपाल से अंकुश मौर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरह से पहली लिस्ट जारी हुई तब लग रहा था कि शायद जो डैमेज कंट्रोल है वो दूर कर लिया जाएगा, लेकिन अब दूसरी लिस्ट शायद इसीलिए वजह से जारी हुई है क्योंकि 177 की लिस्ट और फिर उसके बाद 158 की लिस्ट। क्या डैमेज कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है या फिर असंतोष? देखिए, बात जितनी बनाने की कोशिश की जा रही है उतनी ही बिगड़ती जा रही है। ये माना गया कि अब ये जो दूसरी सूची मंगलवार रात को जारी हुई, उसके बाद असंतोष थमेगा, विरोध थमेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं बनी। रात में ही देर रात मोनू सक्सेना ने अपना इस्तीफा भेज दिया। बताया ये जा रहा है कि वो जिन लोगों को भोपाल में जिन नेताओं को महासचिव बनाया है, फिर मोनू सक्सेना को सचिव बना दिया गया, उस चीज से वो नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि उनका फोन अभी नहीं लग रहा है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं रवि सक्सेना जी, जो पहली सूची आने के बाद जो पहला विरोध हुआ था, पहले रवि सक्सेना थे, अब मोनू सक्सेना है। हम उनसे भी बात कर लेंगे। पहली सूची आई और आपने सियासी बम फोड़ दिया, अब दूसरी सूची में मोनू सक्सेना, आखिर आपकी क्या वजह रही और अब ये क्या चलेगा? ये घमासान रुकेगा कि नहीं? नहीं, मैंने कोई बम नहीं फोड़ा, ना मैंने कोई विरोध जताया। अगर आप मेरा पूरा स्टेटमेंट देख लें तो मैंने कहीं भी ना तो पार्टी के बारे में बात की है ना कुछ। एक जो है मीडिया कर्मियों की एक सूची निकली थी और उसमें उनके नामों के आगे कुछ राशि लिख दी गई थी। मैंने उस पर ट्वीट किया था और ये कहा था कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। अब उसको उन्होंने, हमारे मीडिया के साथियों ने, समझदार लोगों ने उसको कहीं और जोड़ दिया, तो वो कहीं का खेत कहीं का खलिहान बना दिया। तो बात तंज मेरा था उस सूची पर और उसको जोड़ दिया इस सूची से। तो मेरा कोई विरोध नहीं है और मैं लगातार 20 वर्षों से मीडिया में काम कर रहा हूँ। जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ। मुझे कोई असंतोष नहीं है। आपको नहीं लगता कि समर्पित कार्यकर्ता हूँ और रहूंगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि उसकी टाइमिंग जो थी, आपके सोशल मीडिया के पोस्ट की जो टाइमिंग गलत थी, या फिर आपने जानबूझ के वैसे उस टाइम को चुना? नहीं, कोई टाइमिंग नहीं थी। उसी दिन सूची जारी हुई थी और सूची में सारे हमारे मीडिया कर्मी जो बेचारे सम्मानित लोग हैं, उनके नामों के आगे एक निश्चित राशि लिख दी गई थी कि इनको प्रति माह दी जाती है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं मीडिया का व्यक्ति हूं, अगर मेरे साथियों के ऊपर अगर किसी तरह का वार होगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो भाजपा को बोलना पड़ेगा ना। अब भाजपा को जो मैंने बोला उसको आपने कांग्रेस से जोड़ दिया। नहीं, कहीं ना कहीं आप बात नहीं बदल रहे हैं, मुद्दा और कुछ था, तमाम मीडिया में चला के कोई कुछ भी चला है। अगर मेरे कोई भी शब्द में मेरी पार्टी के बारे में लिखा हो या कहीं भी इंगित किया गया हो तो आप देख लें। वो तो मैंने ट्वीट किया था, जो हमारे मीडिया कर्मियों की सूची जारी कर दी गई थी, उनको अपमानित करने के लिए, उनकी इंटीग्रिटी को डाउटफुल बनाने के लिए, उस पर मैंने तंज कसा था। अब दूसरी सूची में आपका नाम है क्या? नहीं, मेरा तो किसी सूची में नाम होने का बात ही नहीं है। मैं तो ऑलरेडी मुख्य प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मैं संगठन में जाने का मेरा कोई औचित्य भी नहीं है इस समय। मैं मीडिया को संभाल रहा हूँ, मीडिया का काम कर रहा हूँ। तो मोनू सक्सेना क्यों नाराज है? क्योंकि अब वो उनसे पूछिए कि वो क्यों नाराज है। जो पार्टी में जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, ये कब रुकेगा? आपको क्या लगता है? कोई विरोध नहीं है। निश्चित रूप से जब एक अनार 100 बीमार होते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं। अब कहीं प्रत्याशी अपन कर देते हैं, 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, एक को मिलता है तो 2-4 लोग कहते हैं कि यार हमको मिलना चाहिए था। तो कुछ वो विरोध नहीं है, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का हम समान अवसर देते हैं। एक तरफ बीजेपी है जहाँ केवल 58 प्रदेश कार्यकारिणी में 58 मेंबर हैं, वहां पर कोई विरोध का स्वर कभी सुनाई नहीं देता। हम 177 की सूची भी जारी करते हैं, फिर 153 की सूची भी जारी करते हैं, लेकिन विरोध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। पटवारी जितना डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बात उतनी ही बिगड़ती नहीं जा रही है। देखिए, भाजपा जो है वो सावधान विश्राम पार्टी है। उनके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, ना उनके यहाँ कोई प्रजातंत्र है। वो ना पार्टी फोरम पे कोई बात कर सकता है। कांग्रेस पार्टी तो स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई है। हम तो उस जमाने में भी नेहरू जी का विरोध होता था, गांधी जी का विरोध होता था, सुभाष चंद्र बोस का विरोध होता था, लाला लाजपत राय का विरोध होता था। तो विरोध जो है उसी से तो बात निकलती है। मतभेद होना चाहिए, वो प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति में मनभेद नहीं है। तो ये मतलब सक्सेना जी कह रहे हैं कि उनकी बात को मीडिया ने ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। चलिए, अब जो कुछ हुआ, लेकिन अब मोनू सक्सेना का ये इस्तीफा हो गया है। हम मोनू सक्सेना जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तलाश भी कर रहे हैं। देखते हैं क्या बात होती है। तो देखना ही होगा, लेकिन जब बात कहीं ना कहीं पब्लिक फोरम पे कहने लग जाए नेता, यानी तो उस बात तो लगता है कि फिर बात तो दूर तक जाएगी। यानी ये भी समझने की बात हमारे दर्शकों को बताई कि जो सेकेंड लाइन के, फ्रंट लाइन के जो कार्यकर्ता है, वो कौन सबसे ज्यादा मुखर है और अब इससे निपटने की कोशिश किस तरह से कांग्रेस करेगी। देखिए, मुखर तो कांग्रेस में सभी कार्यकर्ता और नेता हैं। यही वजह है कि यहाँ पर खुलकर अपनी बात वो पार्टी फोरम में क्या, मीडिया फोरम पे भी रख देते हैं। उसके बाद फिर पार्टी देखती है। अनुशासन की बार बार भले ही दावा करते रहे, लेकिन बीजेपी जैसा अनुशासन अगर ठीक है अंकुश, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी भी जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। और बगावत भारी मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह लगातार जारी दिख रही है, किस तरह की स्थितियां बन रही है सेकेंड जब लिस्ट आई है उससे लेकर? जी मैडम, पहले तो बधाई दीजिए, क्योंकि मेरी रोज इसी बात पर डिबेट हो रही थी। इसी बात पर पूछा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। अब आ गई, तो आपको, हमें जो भी देख रहे हैं, बिल्कुल 10 महीने का इंतजार लगा। पांडे जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, धन्यवाद। तो लिस्ट आ गई है और सभी जो भी सक्रिय लोग हैं और उन सबको मौका दिया गया है, सब अच्छा काम करेंगे और सब बढ़िया चल रहा है। तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी को तो परेशानी रहती है, पहली लिस्ट आ गई तो इसका नाम नहीं, नकुल नाथ जी का नाम नहीं, उसका नाम नहीं, ये विरोध वो विरोध। फिर दूसरी लिस्ट आ गई तो फिर अब इनका मुंह बंद हो गया। लेकिन मुंह चलाने की आदत है, तो कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। मुझे नहीं पता ये लोग क्या बोल रहे हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस्तीफों का भी जो दौर है वो भी चल निकला है पांडे जी। हाँ, तो ठीक है, उसमें क्या हुआ, पार्टी बड़ी होती है। बीजेपी के अनुसार तो भारतीय जनता कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता सिंधिया के साथ चले गए, बचौती जी के साथ चले गए, रावत जी के साथ चले गए, कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं है। अब इतने सारे कार्यकर्ता आ जाते हैं तो कांग्रेस में तो लगातार आते रहते हैं और विरोध जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनको समझाया जाएगा और सब कुछ बात करेंगे। सब किस तरह से समझाने की कोशिश, किस तरह से पंडित जी समझाने की कोशिश होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नाराजगी जो है वो दिख रही है। जाहिर करने का अधिकार भी है और हम लोगों को उनको समझाने का अधिकार भी है। हमारी भाई भाई है, हम सब आपस में एक ही परिवार के लोग हैं, तो वो हमारे ही लोग हैं, कोई दूसरे थोड़ी हैं। और वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो ठीक है, उनका अधिकार है। हम उनको प्यार से समझा लेंगे, मना लेंगे और उनसे काम भी लेंगे और आगे उनको और अच्छे काम भी देंगे। तो ये तो परिवार में, जहाँ परिवार में 4 सदस्य होते हैं वहाँ लोगों में गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ तो करोड़ों लोग होते हैं। तो करोड़ों लोगों में यदि कोई कुछ कार्यकर्ता नाराज होते हैं तो उनको मनाने का और समझाने का प्रयास किया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई हैं। हाँ, कोई कहीं नहीं जा रहा है। जी, पंडित जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। नेहा जी, स्वागत है आपका NH24/7 पर। और क्या कुछ कहेंगी, 2 बार लिस्ट आई है कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस में जिस प्रकार से सिर फुटअव्वल की स्थिति है, कांग्रेस में जीतू पटवारी जी को आज लगभग इतना लंबा समय हो गया, उसके बावजूद वो अपनी कार्यकारिणी नहीं निकाल पा रहे हैं। स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस नेता विहीन है। पहले तो एक और कमलनाथ जी थे तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह थे, पर अब इतनी लंबी फहरिस्त हो गई कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिपक्ष और अजय सिंह राहुल भैया से लेके लक्ष्मण सिंह जी तक,
जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व फेल हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं, उसी का नतीजा है कि एक के बाद दूसरी लिस्ट लानी पड़ी है और उसमें भी जूतम पैजार की स्थिति बनी हुई है। जी पांडे जी, आपने सुना नेहा जी को कह रहे हैं नेता विहीन है, निराश है पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, इसलिए इस तरह की स्थितियां बनी और दूसरी लिस्ट जारी करनी पड़ी। अभी मैं विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में हूँ और वहीं से बोल रहा हूँ। सैकड़ों कार्यकर्ता भी मेरे साथ में हैं, जिनको पद मिले हैं वो भी मेरे साथ में हैं, जिनको नहीं पद मिले हैं वो भी मेरे साथ में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बोलने की आदत है। बताइए 10 महीने से इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब है, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के पार्टी चल रही है। कहते हैं उसको एक्सटेंशन दे दिया, कह दिया है उसको आगे। अरे भैया, आप 18 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ की आप पार्टी हो, आपको 10 महीने से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। अब जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो उसको तो कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। अभी इन्होंने सदस्यता अभियान चलाया, वो फर्जी सदस्यता अभियान था। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है तो इनका सदस्यता अभियान कैसे हो गया? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है तो वीडी शर्मा भी फर्जी हो गए, वो कैसे अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष? नेहा जी, कुछ कहना चाहेंगे? आपका लास्ट काउंटर। देखिए, कांग्रेस के पास अपना कोई संगठन का संविधान तो है नहीं, इसलिए कांग्रेस ये नहीं जानती कि भारतीय जनता पार्टी की हर 3 साल में चलने वाली प्रक्रिया यही है कि पहले सक्रिय सदस्य बनाए जाते हैं, उसके बाद जिलों की कार्यकारिणी बनती है, उसके बाद प्रदेश की बनती है, फिर जिला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होते हैं और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो रिमोट कंट्रोल से चलते हो, जो गांधी परिवार से चलते हो, जिनके पास संगठन का अता पता ना हो, वो इस प्रणाली को नहीं समझ पाएंगे। पर जीतू पटवारी के हारू पटवारी बनने के बाद उनका नेतृत्व कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और जो परिणाम विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के रहे हैं, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष अपनी कुर्सी ना बचा पाया हो, जो प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जनता के बीच में ठीक है नेहा जी और पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 2 नेताओं ने हालांकि इस्तीफा सौंप दिया और इसके बाद जिस तरह से लिस्ट जारी हुई है एक के बाद एक दूसरी लिस्ट, उसे लेकर भी किस तरह के बगावती सुर दिखेंगे आने वाले समय में देखना होगा। इसी के साथ